तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज का टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे पहला थीम, जिसमें कि हम लोग फ्लोरा और फौना के बारे में स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। एक प्रकार का ये भी रिसोर्स है, क्योंकि देखिए रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होते हैं, जो एनीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट जो सेटिस्फाई करे हमारी नीड को। हमारे इन्वायरमेंट का कोई भी चीज जो हमारी नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स किसी वस्तु को या किसी भी चीज को हमारे लिए रिसोर्स बनने के लिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। वो 3 कंडीशन है। वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तब हम उस चीज को क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो रिसोर्स के ऊपर जो बेस्ड हमारा टॉपिक था, उसको हमने बेसिकली पूरा क्या कर लिया है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पूरा क्या कंप्लीट पढ़ लिया है। अच्छा, अब जो हमें पढ़ना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है, जो कि खुद भी अपने आप में एक रिसोर्स है। इसके बाद जो 3rd चैप्टर आपका शुरू होगा वाटर रिसोर्स, वो भी रिसोर्स। यानी ज्योग्राफी के बारे में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि पूरी ज्योग्राफी क्लास 10th का जो बेस है वो आपका रिसोर्स ही है। यानी रिसोर्स के बारे में ही पूरा चर्चा कंप्लीट हमको पढ़ना है, जैसे कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा। और रिसोर्स का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्स, वाइल्ड रिसोर्स, सभी टॉपिक्स को हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया है। आज इस सेशन में हम लोग जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में जो कि हमने डिस्कस किया था, बायोस्फीयर क्या होता है और इकोलॉजी क्या होती है। बायोस्फीयर हम लोग जान चुके हैं कि देखिए समझिए, जहां पे एक समझिए कि जैव मंडल, इसको क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। अब जैव मतलब क्या है, जहां पे जीवन, जिस स्फीयर में, जिस एक क्षेत्र में, यानी जिस व्यवस्था में, जिस तंत्र में, जिस सिस्टम में जीवन संभव हो, जीवन पनपता हो, यानी जीवन की संभावना हो, उसको जैव मंडल बोलते हैं। अब ये जीवन को जीने के लिए, जीवन को सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर्स जो है जरूरी होते हैं, कुछ चीजें जरूरी होती हैं कि ये चीजें रहेगा तभी जीवन संभव है। जैसे कुछ लोगों को पानी चाहिए, कुछ लोगों को मिट्टी चाहिए, कुछ लोगों को सनलाइट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि बायोस्फीयर के थ्रू हम लोग ये समझ चुके हैं, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, और चाहे वो आपका जो है हाइड्रोस्फीयर हो, यानी जल मंडल, थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और ये तीनों अगर अवेलेबल जिस क्षेत्र में होते हैं, देखिए ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर जल भी मिलेगा, थल भी मिलेगा, वायु भी मिलेगी, यानी ये तीनों की अवेलेबिलिटी है, तो उस स्पेसिफिक रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव मंडल। यानी यहीं पर जीवन संभव हो सकता है और जो संभव होते हुए देखने को मिलता है। तो यही बेसिकली आपका बायोस्फीयर है। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, ये भी आप जानते होंगे, पारिस्थितिक तंत्र। इसमें क्या होता है, एक तंत्र है, एक सिस्टम है, जिसमें कि जैसे जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, ह्यूमन हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हों, और साथ ही साथ आपके जो अन्य प्राकृतिक जो घटक है, जैसे कि मिट्टी हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इन सभी से ये इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं प्राकृतिक घटक, और अपनी जो है पोषक तत्वों को ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी का फ्लो चलता है इनके बीच में। जो जीव मतलब कि जो भाई जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको एनर्जी का फ्लो इधर से इधर होता है, इधर से इधर होता है, एक तंत्र बना रहता है। वो किससे मिलता है, जल से, मिट्टी से, सनलाइट से, या किसी भी थ्रू से। तो इनके बीच में जो ऊर्जा का फ्लो, एनर्जी का जो फ्लो होता है, वही आपका सिस्टम एक प्राकृतिक जो मतलब इनके एनर्जी के फ्लो की वजह से ही एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। और यही पूरा तंत्र जो है आपका पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल आज के टॉपिक जो है, वी शेयर दिस प्लैनेट विद द मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। हम जानते हैं हमारी इस धरती पे, हमारे इस अर्थ की अगर बात करें, तो मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स हैं। यानी सिर्फ ह्यूमन ही नहीं इस प्लेनेट पे हैं, बल्कि इस प्लेनेट पे मिलियंस ऑफ अदर स्पीसीज एग्जिस्ट किया करती हैं। लाखों करोड़ों प्रकार की प्रजातियां एग्जिस्ट किया करती हैं। और जिसमें कि हम बात करें अगर स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, वहां से शुरू करें, बैक्टीरिया से बात करें, लाइकेंस, और वहां से लेके बनियान ट्री यानी बरगद का, मतलब एक सबसे सूक्ष्म से लेके लघु से लेके दीर्घ तक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ा, बनियान ट्री हो गया, फिर एलिफेंट भी हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, ये सब बड़े बड़े प्रजातियां हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। इन सभी में
बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जैव विविधता देखने को मिलती है। जीवन की जो उपलब्धता है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, कहीं बड़े बड़े ब्लू व्हेल के फॉर्म में, कहीं एलिफेंट के फॉर्म में, कहीं छोटे लाइकेंस के फॉर्म में, कहीं बड़े बड़े बनियान ट्री के फॉर्म में। यानी कि जीवन की जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बड़ा ही मतलब विविध है, बहुत ही मिसलेनियस है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। यानी कि कह रहा है कि ये जो हम प्लेनेट है, ये जो पृथ्वी प्लेनेट है, इसको इसमें हम लोग ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन ही है, हम ह्यूमन भी हैं तो हम अपने शेयर करते हैं, हम एक पार्ट हैं इस पूरे सिस्टम का, इकोलॉजिकल सिस्टम का, इस पूरे इन्वायरमेंट का, इस धरती का हम एक पार्ट है। लेकिन फिलहाल तो हम डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं, इससे नुकसान भी होगा जो उसको हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि वे शेयर दिस प्लेनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग। हम इस प्लेनेट को, ऐसा नहीं सिर्फ इंसान ही है, इस पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ अदर स्पीसीज हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप स्टार्ट करते हैं, बैक्टीरिया से बात करते हैं, लाइकेन से लेकर बनियान ट्री की आप बात करते हैं, एलिफेंट और ब्लू व्हेल की बात करते हैं। इस पूरे इंटायर जो हैबिटाट है, इस पूरे हैबिटाट में जिसमें हम रहते हैं, इसमें इमेंस डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि हद से ज़्यादा जो है विविधताएं देखने को मिल जाती है। डाइवर्सिटी जीवन की जो है प्रकार, अलग अलग प्रकार के जीवन पनप रहे हैं इस धरती पे, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, बहुत सारे। तो वी ह्यूमन along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। लिख रहा है एक पॉइंट कि हम क्या है, and very much dependent on this, वी आर ओनली अ पार्ट। वी मतलब कौन? ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? इस जो देखिए जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे हम हैं, चाहे जीव मनुष्य, मतलब हम मनुष्य हैं, चाहे कोई जीव जंतु, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सॉरी, ये सभी मिलके एक कॉम्प्लेक्स वेब इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक वेब बनाते हैं, जाल बनाते हैं, जिसमें सबके जीवन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। सब अपने अपने जीवन का निर्वहन किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। तो उसी में ह्यूमन भी है, और ह्यूमन क्या है? इसका एक सिर्फ पार्ट है। ये ऐसा नहीं कि ह्यूमन का कोई वो बहुत बड़ा कोई वो सिस्टम है, लेकिन एक पार्ट है। लेकिन दिमाग इसको स्पेशल बनाता है ह्यूमन को, जिसकी वजह से वो डोमिनेट कर रहा है। तो ह्यूमन भी सिर्फ इस पूरी जो वेब बन रहा है, इसका इकोलॉजिकल सिस्टम का, जो कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम का जो वेब है, उसमें सभी, चाहे ह्यूमन हो, चाहे सभी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, वो सब एक साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, जिसमें कि ह्यूमन सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक हिस्सा है इस वेब इकोलॉजिकल सिस्टम का। और ये वेरी मच डिपेंडेंट, यानी ह्यूमन भी मतलब हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पे, फॉर आवर ऑन एग्जिस्टेंस। यानी ह्यूमन खुद अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस इकोलॉजिकल सिस्टम पे क्या है? डिपेंडेंट है, अन्य जीवों पे निर्भर है, अन्य पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस पूरे टॉपिक को। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सभी क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम अगर कैसे कह सकते हैं कि हम इसी पे डिपेंडेंट हैं? क्योंकि चाहे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रिक्रिएट कर देते हैं क्वालिटी ऑफ एयर को, जो कि हम सांस लेते हैं, वाटर को जो कि हम पीते हैं, मिट्टी जिसमें कि हम अपने खाना, जो भी सब्जी फल फूल है उगाते हैं, इन सभी चीज़ों को रिक्रिएट करने में प्लांट का, एनिमल का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी हम, हमारे लिए इस इकोलॉजिकल सिस्टम में प्लांट, एनिमल भी तो कहीं ना कहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हम उस पर निर्भर भी हैं। तो वही कह रहा है कि फॉरेस्ट आल्सो प्ले एन की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दे आर आल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल द अदर लिविंग बीइंग डिपेंडेंट। भाई फॉरेस्ट क्या है? वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस इकोलॉजिकल सिस्टम में, और यहाँ तक कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है किसका? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंडेंट हैं, उन सभी के लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम समझ चुके हैं कि इस पे हम लोग एक सेशन और लेंगे और इस पारिस्थितिक तंत्र को, कंप्लीट इस वेब को, इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ फ्लोरा फौना में आपका कुछ समझना नहीं है, ये समझिए फ्लोरा का मतलब हो गया आपका प्लांट लाइफ, और फौना का मतलब हो गया एनिमल्स। जितने भी प्रकार के प्लांट्स, जो वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, उन्हीं को फ्लोरा बोलते हैं, और जितने भी प्रकार के अलग अलग जीव जंतु मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। और बाकी ये हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, सब में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। अलग अलग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज इस अर्थ पे देखने को मिलती है, जिसको हमें इसी में टॉपिक में आपका पढ़ना है। लेकिन जब इसका, इस जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं, जब इसका क्या बोल सकते हैं,
इनसेंसिटिविटी के साथ, हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो है इसका जो एक्सप्लॉयटेशन, डिप्रेशन शुरू होता है, तो ये पूरी व्यवस्था आ जाती है अंडर द ग्रेट स्ट्रेस। तब मामला बिगड़ता है और तब हम अगली हेडिंग पढ़ते हैं कंजर्वेशन। क्या पढ़ते हैं? कंजर्वेशन। तो आई होप आप टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। अब इस पूरे टॉपिक को हम लोग एक बार अगले लेक्चर में जब हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को डिटेल वे में एक बार हम चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे और इस पूरे टॉपिक को आई होप आप समझ भी पा रहे होंगे और बायोडाइवर्सिटी को एक बार और समझेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।